दो महालालची बहुएं। सोना और जया दोनों ही देवरानी जिठानी बड़े ही प्यार से रहा करती थी। वो हमेशा एक दूसरे को सम्मान देती थी और दो बहनों की तरह रहा करती थी। एक दिन, बहू, अरे ओ सोना बहू, कुछ खाने को दे दे, बड़ी भूख लगी है। अभी तो खाना बनने में समय होगा ना। जी माँ जी, आधा घंटा लगेगा। जया दीदी, मेरे हाथ में तो आटा लगा है। डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ खाने को दे आती हूँ। फिर जया सास के लिए खाना लेकर आती है। वहीं दोपहर के खाने के बाद जब सभी बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, बहू, अरे आओ बहू, ये देखो मैंने तुम दोनों के लिए साड़ी लाई है, जो पसंद है ले लो। ये पीली वाली साड़ी काफ़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी वही अच्छी लगी। अच्छा, एक काम करो सुना, तुम ये रख लो। नहीं नहीं जया दीदी, पहले आपने इसे देखा था ना, आप इसे रख लो। साड़ी का क्या है, इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं और ये घर में ही रहेगी। जब मेरा मन हुआ तो आपसे मांग लूँगी। ये भी ठीक रहेगा। फिर दोनों बहुओं के जाने के बाद, पिछले जन्म में कोई पुण्य ही किए होंगे मैंने, जो इतनी समझदार और शांत स्वभाव की बहुएं मिली। तभी सास को बुआ का कॉल आता है। हेलो, हाँ दीदी, कैसी हो? हम तो बढ़िया हैं भाभी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा है भाभी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं शाम की ट्रेन से आ रही हूँ। कैलाश को लेने भेज देना और मेरे आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाभी। दीदी, ये भी कोई कहने वाली बात है, आप चिंता ना करें। जया बहू, सोना बहू, जल्दी आओ इधर। जी सासू माँ। जी माँ जी। तुम्हारी बुआ सास आ रही है तो अच्छे से खातिरदारी करना, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, आप बेफिक्र रहें, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं अगली सुबह बुआ सास घर आती है। आपका स्वागत है बुआ जी। दोनों बुआ सास के पैर छूती हैं और उन्हें घर में लाती हैं। लीजिए बुआ जी, आप ये रसमलाई खाइए, कल्लू हलवाई की यहाँ से मंगाई है, आपकी फेवरेट है ना ये। हाँ बहू, ला ला, बहुत दिन हो गए कल्लू हलवाई की यहाँ की मिठाई खाए। देखना दीदी, मिठाई के साथ उंगली ना खा जाना एक्साइटमेंट में। अच्छा मजाक था भाभी। वहीं दोनों बहुएं बुआ सास की खूब खातिरदारी करती है। उनके लिए नहाने का पानी गर्म करने से लेकर रात में सोने तक उनकी खूब खातिरदारी करती। वहीं बुआ जी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इस घर में 4 बर्तन हो और खटर पिटर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सास वहां आती है। भाभी, आपकी दोनों बहुएं कभी आपको तंग तो नहीं करती ना? देखो, ऐसी कुछ भी बात हो तो बता दो, दोनों की क्लास लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी दोनों बहुएं बड़ी ही समझदार है, कभी नहीं लड़ती, और तो और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। ख्याल तो अब भी रखेंगी, लेकिन शांति नहीं रहेगी अब। वहीं कुछ ही देर बाद बुआ के जाने का समय हो जाता है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। प्रणाम बुआ जी, जल्दी आइएगा। आराम से जाइएगा बुआ जी। फिर बुआ जी तो वहां से चली जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद बहुओं को न जाने क्या हो जाता है, कोई काम ढंग से नहीं करती। ऊपर से दोनों बहुओं में जंग का माहौल बना रहता है। एक दिन पड़ोसन घर आती है। अरे ओ सुलोचना बहन, कहाँ हो? अरे आओ विभा, बताओ कैसे आना हुआ? तेरे बहुओं के लिए मालपुए लाई थी, उन्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, पसंद तो है। धन्यवाद बहन, तुझे मेरी बहुओं का बहुत ख्याल है। हाँ, क्योंकि तेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं। फिर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। माँ जी, ये विभा आंटी ने मेरे लिए मालपुए दिए हैं ना? हाँ बहू, जाओ दोनों बहुएं बांट कर खा लो। वहीं सोना चुपके से सारे मालपुए अकेले ही खा जाती है। अरे ओए सोना, ये मालपुए अकेले ही क्यों खा गई? मेरा हिस्सा कहाँ गया? दीदी, मैंने आपका हिस्सा रखा तो था, लगता है बिल्ली आके खा गई। ये बिल्ली बहुत चटोरी हो गई है। कौन सी बिल्ली ने खाया है, मैं अच्छे से जानती हूँ। शाम के समय, बहू ये ले, तेरे पति, देवर और ससुर जी के कपड़े। सारे कपड़ों की जेब चेक करके मशीन में लगा दे धोने को। जी माँ जी।
फिर जया सारे कपड़ों की जेब चेक करके कपड़े धोने को लगा देती है। वहीं उसे सोना के पति के कपड़े में 2000 की नोट मिलती है। आज तो कपड़े धोने के चक्कर में अच्छी कमाई हो गई। बड़ी खुश हो रही जेठानी जी, क्या बात है? अरे खुशी है, गाना थोड़ी ना है कि गा कर बताऊं। वैसे कपड़े धुलते समय तुम्हारे पति की जेब से 2000 रुपए मिले। हाँ, तो लाओ दो मेरे पति की कमाई। ओ मैडम, मैंने कपड़े धोए हैं। अपने पति की कमाई लेने आ गई। इसी तरह कपड़े भी धुलने के लिए आई होती। अरे तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं कि ये रूल तुमने ही बनाया था कि कपड़े धुलते समय कपड़ों में से जिसे भी पैसा मिले तो वो रख लेगा। हाँ, तब मैं आपकी हरकतों से नादान थी, अब तो समझ चुकी हूँ कितनी महालालची हो आप। समझ तो मैं भी सब गई हूँ अच्छे से। फिर दोनों वहां से चली जाती है। अब घर में कोई भी चीज आती या कुछ भी होता, दोनों भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ती। दोनों ही बहुओं के मन में लालच आ गया था, मैं का लालच, कि जो भी है उन अकेली का ही है। अब दोनों में पहले जैसी एकता भी नहीं रही, जिसका काम वही करे, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे की हेल्प गलती से भी ना करती। फिर एक दिन दोनों बाजार से वापस आ रही होती है। वो देख, सुलोचना बहन जी की बहू जा रही है। अरे बड़ी गुणवान है दोनों भी। आजकल की बहू में बड़ा छल कपट और लालच रहता है, लेकिन ये दोनों तो मन की बहुत साफ है। अच्छा, एक टेस्ट लेते हैं, अभी पता चल जाएगा दोनों में लालच या छल कपट है या नहीं। तभी सोना और जया के सामने से एक औरत गुजरती है, जिसके पास से 100 रुपए की नोट जमीन पर गिरती है। दोनों बहुएं ये देखती है, लेकिन एक दूसरे की जलन में उस बुढ़िया को नहीं बताती। तभी एक पड़ोसन, अरे ओ सोना, जया, शायद से तुम दोनों में से किसी का 100 रुपया गिर गया है। अरे हाँ काकी, थैंक यू बताने के लिए। अरे ये पैसे तो मेरे गिरे हैं, मुझे दे दो। ये मेरे हैं, मुझे दो। हम दोनों को पता है कि ये हम दोनों में से किसी के नहीं है, तो मुझे दे दे वरना ठीक नहीं होगा। पहले मैंने उठाया है, समझी ना, तो ये मेरा है। इस तरह दोनों बहू तू मैं करते हुए घर तक पहुंचती है। देखो सुलोचना की संस्कारी बहुओं को, एक नंबर की महालालची औरत है दोनों भी। एक बुढ़िया के 100 रुपये तक नहीं छोड़े। झगड़ तो ऐसे रही थी कि भिखारी के खानदान से है। सही कह रही हो बहन, मैंने तो इनके घर में एकता देखी तो मुझे लगा बड़ी ही प्यारी बच्ची हैं दोनों, लेकिन यहाँ तो माहौल ही अलग है। दोनों भी महालालची हैं, 100 रुपये के लिए ऐसा बर्ताव कर रही थी। अगली सुबह, बहू, शाम को मिसेस मेहरा के यहाँ पूजा है, ये कुछ गहने और साड़ी है, आपस में बांट लेना। तभी दोनों बहू गहनों को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगती है। ये मैं ही लूंगी। नहीं, ये मेरी पसंद है, मुझे दे। तू है ही महालालची, हमेशा से ही मेरे सामान को ही पसंद करती है, लालची कहीं की। तू लालची, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरा कमरा, सब पर तूने कब्जा कर रखा है। मुझे सीधी समझकर सब मांग लिया मुझसे, और मैं ही बेवकूफ थी जो तुझे अपनी बहन का दर्जा दे बैठी थी। इस तरह दोनों बहुएं एक दूसरे को लालची ठहराकर आपस में ही झगड़ने लगती है। अरे बहुत हो गया, बस करो। ये क्या हो गया है दोनों को, कब से झगड़े जा रही हो? और नहीं तो क्या, मैं इसे अपनी बहन मानकर इतना मानती थी, मिलजुल कर रहती थी, लेकिन ये धोखेबाज है। सम्मान तो मैंने भी आपको बहुत दिया। मैं कौन सा आपकी पीठ में छुरा घोंप रही थी, वो तो आप लालची हो जो पीठ पीछे वार करती हो। मुझे बुआ जी ने सब बता दिया था। सोना बहू, तेरी जेठानी जया से जरा बचकर रहा कर। भाभी ने मुझे बताया कैसे तूने अपनी पसंद की साड़ी उसे दे दी, इतना तक कि तेरे कमरे का इंटीरियर उसे काफी पसंद था, वो भी जया ने ले लिया। हाँ बुआ, तो क्या हुआ, वो तो मेरी बहन जैसी है ना। जेठानी कभी बहन नहीं हो सकती, और बहुत लालची होती है जेठानी। देखना, कल को 1-1 रुपये तक के लिए भिड़ जाएगी। आज जो सगी बनती है ना, कल दुश्मन सा बर्ताव करेगी। मैंने देखा कैसे वो अपनी माँ बहन से हंस हंस कर बातें कर रही थी और कह रही थी, हाँ माँ बेफिक्र रहो, मेरे रहते हुए इस घर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी किसी को। अच्छा, इसे तो अब मैं बताऊंगी। ये झूठ है सुना, बुआ जी ने तो यही चीज मुझसे कही थी कि बहू तेरी देवरानी तुझे अपना सब कुछ दे देती है। देखना,
एक दिन पाई पाई के लिए तुझे मोहताज करके एहसान गिनवाएगी। और उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि तुमने चुपके से मेरे कमरे में आके मेरा हार चोरी किया था, जो हार तुम्हें काफी पसंद था। बुआ जी के कहने के बाद वो हार मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। मिलता कैसे? दीदी ने वो हार मुझे ला कर दिया था। ये लो भाभी, ये हार जया के कमरे के बाहर पड़ा था। कैसी लापरवाह बहू है तुम्हारी, गहने भी नहीं संभाल सकती। अच्छा, रहने दो, अब मैं उसे ये हार दूंगी ही नहीं। ऐसा हुआ था। ये बुआ तो बहुत चालू निकली, घर की शांति भंग करके भाग गई। अब आए तो बताती हूँ उनको।